बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हमारी नायाब है ही इतनी प्यारी। चश्मे बदूर, सदा खुश रहो बेटा। आमीन। और अनमोल, माशाल्लाह से तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। क्या खाना, आप भी ना। ये मेरी बेटी तो है ही बहुत प्यारी। माशाल्लाह। रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ये लीजिए। बिस्मिल्लाह। दाया हाथ आगे करो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे। अरे आप आए ना। हाँ आप लोग भी आइए ना। हेलो। हेलो मुनज़्ज़ा, कहाँ हो तुम दुबई से वापस आ गई? हाँ, कल ही आई। वो मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। यार मैं बहुत थक गई थी, मेरा ध्यान नहीं गया। अच्छा, मुझे लगा शायद बाकी दुनिया की तरह तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुनज़्ज़ा एक बार जिसका हाथ थाम ले उसे छोड़ती नहीं है, और तुम पर तो मेरी वैसे ही बहुत गहरी निगाह है। वो तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे 50,000 उधार दोगी, मैं 4 किस्तों में तुम्हें वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ, कल फोन कर लेना। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा। अल्लाह हाफिज। यह है नसीरुद्दीन मरहूम का घर, जो इस मुल्क के मारूफ हॉकी प्लेयर थे। आज उनकी बेटी की शादी है, बहुत खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है उनकी बेटी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गोल्ड मेडल, जो कौम की अमानत होता है, उसे सेल करना पड़ा। किसका है? अच्छा जाओ, मुझे बात करने दो। हमजा भाई का है ना? जाओ ना, बात करने दो मुझे। मेरी बात भी करवा दो। करवा दूंगी, अभी तो जाओ। अच्छा चलो ठीक है। हेलो। कैसी हो नया? बिल्कुल ठीक। मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि हमारी शादी पे हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो हमजा सिर्फ आपका इंतजार। अच्छा, बेचैन तो मैं भी हूँ। दिल कर रहा है जल्दी से तुम्हारी डोली उठा के ले आऊं। वैसे ही सब मुझे ख्वाब सा लग रहा है। देखो आज कितने दूर हैं और अब एक होने जा रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है, इस ख्वाब की ताबीर को पाने के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी, कितनी मन्नतें मांगी है। हमजा, हमजा। नयाब, अम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें रात में फोन करूंगा, सोना नहीं। ओके? अब नींद कहाँ आती है? जिन आंखों में आपका चेहरा बसा हो उन्हें मैं बंद कर ही नहीं सकती। अच्छा चलो, रात में कॉल करता हूँ। जहेज की डिमांड पूरी करने के लिए ये देखो तुम्हारे ससुराल वाले अपनी और हमारी इज्जत का तमाशा लगा रहे। कैसे फकीरों से पाला पड़ा है। इन्होंने तो अपनी और हमारी इज्जत का ताजिया निकाला। आज नसीरुद्दीन की बेटी को इज्जत से रुखसत करने के लिए नसीरुद्दीन को मिलने वाली इज्जत, गोल्ड मेडल, उसे बेच दिया। अफसोस हमें उन लोगों की सोच पर करना चाहिए जिनकी सोच ने नसीरुद्दीन की बेटी को गोल्ड मेडल बेचने पर मजबूर किया। असल मुजरिम तो वो है। तुम अभी फोन करके
ये रिश्ता खत्म करो। क्या? ये क्या बात कर रही हैं आप? शादियां होती हैं, खानदान से खानदान, रिश्ते से रिश्ते जुड़ते हैं, सर फखर से बुलंद होते हैं, और यहाँ सर शर्म से झुक गए। बस जितनी जिल्लत होनी थी हो गई। मैं अभी फोन करके ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। मेरी तरफ से शादी कैंसिल। ये क्या कर रही हैं आप? इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर रिश्ते खत्म थोड़ी किए जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस रिश्ते के टूटने की वजह से तुम माँ की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो। प्लीज मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकलूंगी। अम्मी प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें ना। इन सब चीजों में नायाब की क्या गलती है? आप उसको किस चीज की सजा दे रही हैं? वो लोग तो बेचारे वैसे ही हालात के मारे हुए। तो मैं क्या करूं? मैं खुद को और अपने खानदान को क्यों सजा दूं? मैं कोई सोशल वर्कर नहीं और ना ही गरीबों का ठेका लिया हुआ है मैंने। और जहां जिल्लत आपकी मुंतजिर हो उस तरफ रुख करने का मतलब समझते हो? खुद को और अपने खानदान को बदनामी की दलदल में धकेलना, और वो मैं हरगिज नहीं करूंगी। अम्मी, आप इतना एक्सट्रीम डिसीजन क्यों ले रही हैं? आप उन लोगों से भी तो पूछे, उन लोगों से कंफर्म करें ना। हो सकता है ये सब अफवाह हो। तुम्हारी आंखें बंद करने से ये मामला टल नहीं जाएगा। तुम करती रहो न्यूज़ कंफर्म, क्या सच है क्या झूठ, क्या स्याह क्या सफेद, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्याही की सूरत में हमारे खानदान पर जो मोहर लगी है ना, उसके बारे में भी सोच लो। कहाँ गया? ये तो उनकी आखिरी निशानी थी। मैंने तो बहुत संभाल के रखा था। कहीं न्यूज़ वालों के हाथ कैसे लग गया? उनकी बेटी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गोल्ड मेडल जो कौम की अमानत होता है उसे सेल करना पड़ा। ये सोशल मीडिया बिना किसी का पर्दा नहीं रहने देता। होगा कोई लड़का जिसने वीडियो क्लिप अपलोड किया है और इस न्यूज चैनल ने उठा के फौरन उसे खबर बना दिया। क्या हुआ अम्मी? मिला गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल हो या बाप की इज्जत, जब बाजार में नीलाम कर दिया जाए ना तो घर के कोनों में तलाश करने से भी वापस नहीं मिलता। कहो मेरे सर की कसम, और कहो कि तुमने वो गोल्ड मेडल नहीं बेचा। माली परेशानी कब नहीं थी, मगर मेरे नजदीक मेरी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारे बाप की नेकनामी की कदर कीमत थी। आज नसीरुद्दीन की रूह सड़कों पर बैन कर रही होगी कि उसकी बेटी ने चंद रुपयों की खातिर उसे रुस्वा कर दिया। बताओ कौन सा खजाना मिला तुम्हें? क्या मिल गया तुम्हें गोल्ड मेडल बेचकर? अम्मी प्लीज अनमोल को मत डांटे, हो सकता। चुप कर जाओ तुम। तुम्हारी आंखों पे भी पर्दा पड़ा है जो उसकी मुजरिमाना खामोशी को नहीं समझ पा रही। नसीरुद्दीन की इज्जत बेच रही है ये।
अफसोस हमें उन लोगों की सोच पर करना चाहिए जिनकी सोच ने नसीरुद्दीन की बेटी को गोल्ड मेडल बेचने पर मजबूर किया। असल मुजरिम तो वो हैं जिनके लालच, जिनकी भूख ने कौमी असासे को बेचने पर मजबूर कर दिया। अभी तो खानदान वालों ने फोन करके बातें सुनानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद तुम्हारे ससुराल वालों की भी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। फरियाल की कॉल। अब बोलो, अपनी दोस्त से मुंह छुपाना पड़ गया ना? फरियाल, जिसने अपनी दोस्ती निभाते हुए अपने ससुराल में तुम्हारा रिश्ता तय किया, आज तुम्हारी वजह से वो अपने ससुराल में मुजरिम बनी बैठी होगी। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? कितने लालची हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं फरियाल से क्या कहूँ। अम्मी, वो फरियाल का ससुराल है तो मेरा भी है। न जाने वो क्या क्या बातें सुन रही होगी वहां पर। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही फोन उठाने की। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। जो मीठी तसल्लियां मुझे दे रही थी वही उसे दे दो। अगर तुमने फरियाल का फोन ना उठाया ना तो उसके ससुराल वाले फरियाल को लेकर यहाँ आ जाएंगे और मंगनी की अंगूठी मुंह पर दे मारेंगे। मीडिया वाले मालूम है क्या कह रही? हमारी जहेज की डिमांड पूरी करने के लिए नायाब की फैमिली ने गोल्ड मेडल बेच दिया। हम तो मुफ्त में लालची मशहूर हो गए ना। एक तो बेटे के ससुराल वाले छोटे मिले और दूसरी तरफ बेटी के ससुराल वालों से इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। ये क्या कर रही है? कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही? मुझे तो सुबुही पे गुस्सा आ रहा है। ये किन लोगों में सुबुही ने अपने भाई का रिश्ता तय कर दिया है? सुबुही तो बहुत इतराती थी। हॉकी प्लेयर है, ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। माय फुट। मुंह छुपाने से मसले हल नहीं होंगे। तुम फरियाल को फेस करो, मैं हमजा के ससुराल वालों से बात करती हूँ। दो टोक जवाब देकर इस कीचड़ से अपना दामन बचाती। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। किस तरह की बात कर रही? तुम तो फोन रिसीव करो। हेलो। ये सब क्या है सुबुही? एक तो तुम्हारी फैमिली के लालची होने के किस्से पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही हो। सुबुही, तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हें अपनी देवरानी बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। ये मत भूलो कैसे मैंने सबकी मुखालफत को रजामंदी में बदला। और ऊपर से ये सारे इल्जामात, मैं कैसे तुम्हें अपने ससुराल में डिफेंड करूंगी यार? फरियाल, ना ही हम खुदगर्ज हैं और ना ही लालची। अगर हम खुदगर्ज और लालची होते तो अपने भाई की शादी किसी ऊंचे खानदान में करवाते। और हमने उन लोगों से कोई डिमांड नहीं की है। पता नहीं हमें क्यों जलील किया जा रहा है। जो कुछ भी हुआ है इसके आगे के हालात ना मैं देखना चाहूंगी और ना ही तुम। मैंने हमजा की शादी की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि फरहान को अपने होने वाले साले की शादी में लाजमी शिरकत करनी चाहिए। और मेरे हंगामे की वजह से फरहान कल पाकिस्तान पहुंच रहा है और यहाँ पे ये शर्मिंदगी की खबरें उसकी मुंतजिर हैं। सुबुही, तुम्हारी फैमिली का पहला इंप्रेशन फरहान पे ऐसा पड़ेगा तो वो तुमसे शादी करने के बारे में 100 बार सोचेगा। क्या फरहान आ रहा है? हमजा भाई की शादी में शिरकत के लिए? अब बोलो, पाकिस्तान से आ रहे हैं? क्या कहोगे? तुम्हें तो फरहान के आने की खबर मिली और तुम खुश हो गई, मगर मुझे तो यहाँ सबके सवालों का जवाब देना होगा ना सुबुही। तो मैं सबसे क्या कहूंगी कि मेरी दोस्त और फरहान की होने वाली बीवी की फैमिली क्या है? तुमने किन
रिश्ता तय कर दिया है। हमजा भी अजीब है, लड़की पसंद आ गई तो सारा खानदान बलाए ताक रख के आंखें बंद करके अपनी पसंद के पीछे चल पड़ा। ना फैमिली देखी ना स्टेटस देखा भी तो सिर्फ गोल्ड मेडल, वो भी जो बिक गया। अच्छा देखो फरियाद, जो होना था वो तो हो चुका है ना, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी अम्मी इस मसले का हल निकाल रही है ना, वो कोशिश कर रही है। ये अच्छा मुझे बताओ, फरहान का कितने बजे आ रही है? कल सुबह 9 बजे आ जाएगा। क्या अच्छा वो मेरे गिफ्ट जो मैंने फरहान के लिए लिए थे वो कहाँ है? तुम्हारे सारे दिए हुए गिफ्ट्स फरहान के रूम में वैसे ही पड़े हैं जैसे तुमने दिए थे। मैंने या किसी और ने उन्हें खोलकर भी नहीं देखा। और सुबह ही प्लीज फरहान के आने से पहले इस सारे हंगामे का खामोशी से गला घोंट दो। ओके ओके बाय। अम्मी फरहान आ रहे हैं हमजा भाई की शादी में शिरकत के लिए। अम्मी प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। देखिए अभी शादी कैंसिल नहीं हो सकती। फरहान की खातिर मैं बदनामी का ढेर अपने घर लाकर सजा दूं? एक बात तो तय है कि नायाब की फैमिली से मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। अब फरहान आए या कयामत आए, ये शादी कैंसिल।